चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपको टेंस के बारे में ही बात करने बैठा हूँ। इंग्लिश ग्रामर का जो एक फंडामेंटल क्लास है, ये लगभग सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए कि पास्ट टेंस लोग क्या करते हैं कि फॉर्म टेंस का याद नहीं रहता और एक्टिव से पैसिव चेंज करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब तक आपको प्रॉपर टेंस का नॉलेज नहीं होगा तब तक ये सब आप क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं ले पाइएगा, थोड़ा ना थोड़ा कन्फ्यूजन बेटर रहेगा। इसलिए मैंने आपको जो पिछला वीडियो मेरा था वो प्रेजेंट टेंस पे हम बात किए थे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपको पास्ट टेंस पे, ठीक है। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस 4 तरह का हुआ था उसी तरह से पास्ट टेंस भी आपका कितने तरह का होगा, तो 4 तरह का होगा। बस समझ रहे हैं कौन कौन सा। तो पहला होता है आपका पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस। दूसरा जो होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा जो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और जो चौथा होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 तरह का हमारा पास्ट टेंस में हुआ। एक बात देखिए, जैसे हिंदी में बात करते हैं कि हिंदी में इस टेंस के लास्ट में क्या लगा रहेगा, तो चूंकि पास्ट टेंस है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिस्ट जब भी होगा तो पास्ट का ही बात किया जाएगा। तो इसके लास्ट में जो पास्ट सिंपल टेंस के लास्ट में होगा वो लगा रहेगा ता ते था, ता था ते थे आदि, इतना समझ लीजिए इसको। और इसमें जो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो फॉर्म होगा वो था रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे आदि। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, तो चुका था, चुके थे, ठीक है, चुका था या चुके थे, इस तरह का होगा। और इसमें क्या होगा, तो इसमें भी रहा है, रही है रहेगा, लेकिन अंत में क्या होगा, तो टाइम वर्ड होगा प्लस, ठीक है। ये तो हिंदी में पास्ट टेंस का पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का ये रूल हुआ, ठीक है। अब हम लोग जो एक्चुअल में बात करेंगे इसका फॉर्म की ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसको। तो एक बात यहाँ पे ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये बात क्लियर कर दिए थे कि हम लोग कितने तरह का सेंटेंस का बात करते हैं। तो 3 तरह का सेंटेंस का बात करते हैं। कौन कौन सा, तो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। उसका आज फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि जैसे पास्ट सिंपल टेंस कहते किसको हैं, क्या इसका फॉर्म में होता है, यानी क्या, जैसे कहने का मतलब हुआ कि इसको किस वे से इसको डिफाइन करेंगे। तो कहेंगे कि यह क्या करता है, तो इट एक्सप्रेस एन एक्शन। कैसा एक्सप्रेशन होगा इसका, तो इट एक्सप्रेस एन एक्शन, किसको दिखाएगा भाई, तो एक्शन। एक्शन क्या है, तो वर्ब जो होता है सो दैट स्टार्टेड इन पास्ट, दैट, दूसरी बात दैट स्टार्टेड इन पास्ट, स्टार्टेड इन पास्ट, जो क्या होगा, तो स्टार्ट होगा पास्ट में, पहले से ही स्टार्ट रहेगा और एंड भी करेगा कहाँ, तो आपका पास्ट में ही करेगा। एंड इंडेड पास्ट, सेंटेंस से पता चलेगा। जैसे इंडेड पास्ट एक हिंदी में देख लीजिए ना, मोहन बाजार जा रहा था, मोहन बाजार जाता था, ठीक है, या वह बाजार जाता था। तो देखिए ता है तो फॉर्म तो ठीक है, स्टार्ट हो गया पास्ट में कि जाता, और फिर पास्ट में ही इसकी इंड हो जा रही है कि जाता था। कहीं कोई ये नहीं मिल रहा है कि चलो भाई अभी जा रहा था बाद में कुछ और हुआ, इधर हुआ उधर, इस तरह का इसमें कोई फॉर्मेट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसको हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो ट्रांसलेट तो हम बता ही दिए बाबू कि 3 सेंटेंस का तो करेंगे ही। कौन कौन सा सेंटेंस का, तो आपका अफर्मेटिव, निगेटिव और आपका किसका, तो इंट्रोगेटिव का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को कहते हैं। तो पहला बात किस चीज पे कर रहे हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में उसका तो समझ गए कि लास्ट लेवल वर्ड क्या होगा। तो पहले देखिए, यानी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, हम लोग आज इसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला बात करेंगे क्या, अफर्मेटिव में। तो एक बात देखिए, अफर्मेटिव में क्या होता है, तो यस का बोध एक्सप्रेशंस देगा, ठीक है। तो जब भी रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो पहले तो मेन फॉर्म आपका यही जाएगा कि पहले आप क्या कीजिएगा भाई, सब्जेक्ट दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म चलेगा, ये थोड़ा डिफरेंट होता है इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चलेगा। और उसके बाद उसमें क्या दे देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है। ये तो होता ही है मेन स्ट्रक्चर। जैसे कह दें वी एट फूड, ठीक है। एग्जाम्पल यदि लेते हैं तो सब्जेक्ट वी और इट का सेकंड फॉर्म हुआ एट, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड फॉर्म क्या होगा, तो निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में भी कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक फॉर्म बदलेंगे। ये प्रेजेंट से आसान है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं करेगा। क्या कर देगा, तो सिर्फ सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, समझ गए बात को, डिड नॉट लगेगा। और उसके बाद क्या होगा, तो V1 होगा और ऑब्जेक्ट होगा, समझ गए। इसमें जो है आपका V2 नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बात करेंगे यहाँ पे, समझ गए बात को, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, या डिफरेंसेस आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ V2 है लेकिन यहाँ पे V1 है। क्या देंगे, वी डिड नॉट ईट, क्या वी एट मैंगो लिखे थे यहाँ पे, सॉरी ये ऑब्जेक्ट लिखा गया था मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फूड कुछ भी कह दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी डिड नॉट ईट मैंगो, ठीक है। अब अगला है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, तो देखिए डिड और डिड तो लगाना है यहाँ, देखिए हम लोग तो क्या करेंगे, सिर्फ यही फॉर्म चलेगा कि इसके आगे डिड कर देंगे, बाकी सब जो फॉर्म होगा उसी तरह से रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा इसमें, और उसके बाद इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और इंटरोगेटिव सिंबल तो लगना ही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव मेन फॉर्म में हुआ, बात समझ रहे हैं इसको। अब बात करेंगे, ये तो हो गया, इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको हैं, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा इसका डिफाइन देख लें क्या कहता है। कहता है ये कि इफ it express actions that was, it express, क्लियर लिखेंगे, it express action that was, ठीक है, that was going on at the time of speaking, going on at the time of speaking, going, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोले, इट एक्सप्रेस एक्शंस दैट वाज, ठीक है, दैट वाज इन, छोड़ दीजिए गोइंग पहले नहीं कर, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, दैट वाज इन प्रोग्रेस इन पास्ट, प्रोग्रेस इन पास्ट यानी प्रोग्रेस कर रहा है पास्ट में, प्रोग्रेस इन, दैट वाज प्रोग्रेस इन पास्ट, ठीक है, यानी प्रोग्रेस करेगा पास्ट में, और इंड भी करेगा, गोइंग ऑन at the time of speaking, ठीक है, and was going on, समझ रहे हैं, and was going on कहाँ, तो at the time of speaking, at the time of speaking। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो बात लिखी
क्या लिखिए, तो ये सेंटेंस क्या कहेगा भाई इस टेंस का, तो एक्सप्रेस करेगा एक्शंस को, जिसमें पता चलेगा कि पास्ट में ही आपकी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। और यह जा किधर रहा है, तो जो टाइम ऑफ स्पीकिंग है उसी मोड में ये आगे सेंटेंस को दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, एक्चुअल में रहा है, रही है, रहा था, रहे थे, रही थी, याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो ठीक है, एक पर्टिकुलर आपको मैं डिफिनेशंस बता दे रहा हूँ कि पास्ट इट एक्सप्रेस एक्शन दैट वाज प्रोग्रेस इन पास्ट एंड वाज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेट करने का रूल क्या, तो देखिए इसमें वाज और वेयर यूज होगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले बात करते हैं, तो इसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान। अफर्मेटिव कौन सा बात कर रहे हैं अभी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। किसका बात किए, तो कंटिन्यूअस टेंस का बात कर रहे हैं। तो इसमें पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद होगा वाज या वेयर, ठीक है। उसके बाद लगेगा क्या, तो V4, समझ रहे हैं, यानी V4 कहने का मतलब क्या, तो वर्ब प्लस ING, यानी वर्ब का मेन फॉर्म अब प्लस ING, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है जो हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं राम वाज गोइंग टू पटना, ठीक है, एग्जाम्पल। दूसरा बात जो हुआ वो होगा हमारा निगेटिव सेंटेंस, तो जैसा उसमें करते हैं इसमें भी कोई खास फॉर्मेट में चेंज नहीं करेंगे। निगेटिव सेंटेंस लेंगे तो निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो सिर्फ वाज और वेयर को देख रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ वाज और वेयर जो देख रहे हैं उसके जगह पर सिर्फ क्या हो जाएगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस, याद रखिएगा भी प्लस ING होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या भाई, तो वाज और वेयर, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, और उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद V1 प्लस ING, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात, क्लियर है। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब किसका बात कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा वाज वेयर का है उसको सिर्फ आगे रख देंगे, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ रहे हैं बात को, क्लियर। थोड़ा दिमाग एकदम पीसफुल रख करके इस बात को समझिएगा, पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो यानी वाज या वेयर को आगे कर दिए, और बाकी सब वैसे ही, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सिंबल, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल सा रूल लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे कि नहीं भाई एकदम बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया, वैसा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम डिफाइन दे देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। किसका, तो पास्ट कंटिन्यूअस तो हो गया। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं, ठीक है। एक जनरल मतलब डिफिनेशंस लिख देते हैं, कोई भी आदमी पूछ दे तो जनरल कहता है क्या, तो ये क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा एक्शंस को। कैसे, तो इट एक्सप्रेस द एक्शन, यानी ये एक्शंस को ही दिखाता है, पहला बात, ठीक है। अब क्या दिखाएगा, दैट वाज कंप्लीटेड, दैट वाज कंप्लीटेड, ठीक है, जो पूरा हो गया, कब, बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने के पहले ही काम आपका क्या हो गया, बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के पहले ही आपका काम क्या हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी इट एक्सप्रेस द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर द टाइम स्पीकिंग, ठीक है। थोड़ा ध्यान से डिफिनेशन सबको देखिएगा आराम से, ठीक है। अब इसका भी क्या करेंगे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लगभग सबका मिलता जुलता ही लगता है डेफिनेशन जो आता है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, तो चुका चुकी होता है हिंदी में, हिंदी का सेंटेंस समझने का मीनिंग है। अब बाकी तो फॉर्म से आप पहचान ही लीजिएगा कि वो टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस करने में भी ये बहुत काम देगा, इसलिए याद रखिएगा। चलिए
अब बात करते हैं किसका, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसमें हम लोग यूज करेंगे किसका भाई, तो हैड का, समझ रहे हैं। इसमें किसका यूज होगा, तो हैड का यूज होगा। हैड क्या होगा, तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सब में पहले आता ही है, यदि इंट्रोगेटिव है तो नहीं आता है, लेकिन जनरल यदि अफर्मेटिव है और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट रहेगा ही। उसके बाद हैड लगाएंगे, चाहे वो किसी भी टेंस मतलब फॉर्म में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड लाएगा। और उसके बाद V3 का फॉर्मेट होगा, याद रखिएगा वर्ब 3 का फॉर्मेट होगा। और उसके बाद आपका क्या पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखना है तो कोई भी आराम से बैठा दीजिएगा, राम हैड वेंट टू पटना, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। चलिए इसके बाद इसका निगेटिव सेंटेंस देखे क्या होगा, तो निगेटिव सेंटेंस थोड़ा निगेटिव में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा ही एक्सप्रेशंस का चेंजिंग करना पड़ता है। सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे कि हैड है तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। समझ रहे हैं, एकदम सिंपल रूल है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा थ्योरी भी नहीं पढ़ना है कि उसी को पढ़ने में हम लोग कंफ्यूज कर जाएं। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब कौन सा सेंटेंस होता है, तो इंट्रोगेटिव होता है, बस वही काम, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को आगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिर्फ जो हैड ऑक्सिलरी वर्ब जो यहाँ किए इसको हम आगे कर देते हैं, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब समझ गए, थोड़ा सा चेंजिंग सेट किया, हैड आगे हो गया, यहाँ नॉट हैड के बाद हो गया और यहाँ हैड हो गया। एक फॉर्म याद होगा, दोनों फॉर्म सिंपल वे में याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करते रहेगा, रिवीजन करने के बाद ही आपको कंप्लीट होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, रिविजन नहीं तो ये कंप्लीट नहीं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखना है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या करेंगे, तो सब सेम एज फॉर्म चलेगा, काम है सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, तो टाइम वर्ड होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए टाइम वर्ड का फर्क होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ टाइम वर्ड होता है कंटिन्यूअस टेंस। चलिए तो इसका क्या रूल, लगभग सेम, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंजिंग, वर्ब का फॉर्म भी सेम होगा। जैसे पहले क्या होगा भाई, तो सब्जेक्ट दिए, उसके बाद क्या हैज या हैव लगाएंगे, ठीक है। बिन लगाते थे, उसमें याद आ रहा है कि नहीं आपको, यदि प्रेजेंट टेंस में जाइएगा तो वहाँ बिन भी लगाए थे, तो यहाँ पे लगा दिए बिन, ठीक है। उसके बाद क्या, चूंकि दोनों का फॉर्म है V4 V1 प्लस ING, ठीक है, V4 इसको कहते हैं V1 प्लस ING को, ठीक है, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, तो V1 प्लस ING ले लिए, और उसके बाद जो आपका अदर वर्ड्स होगा सो रख देंगे, ठीक है। और अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और उसके बाद फॉर या सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखे, उसके बाद क्या होगा, तो फॉर या सिंस, ये तो हम चर्चा कर दिए हैं कि कहाँ पे फॉर लगता है, कहाँ सिंस लगता है, सिंस लगता है, और उसके बाद आपका टाइम वर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, अफर्मेटिव का फॉर्मेट। जैसे राम हैज बीन going, Ram has been learning maths for 2 days, ठीक है, फिक्स टाइम नहीं था इसलिए हमने 2 days लिख दिया, ठीक है। ठीक उसी का फॉर्मेट चलता है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। हैज लगेगा, उसके बाद इसका निगेटिव करना होगा, तो आराम से क्या करेंगे, सिर्फ हैज और हैव के बीच बाद, ठीक है, नॉट को लगा देंगे निगेटिव, तो निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, ठीक है। मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं गलत हुआ तो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। पहला सब्जेक्ट लिखे, हैज या हैव लिखे, उसके बाद नॉट दिए, उसके बाद V1 प्लस ING दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिए, ठीक है, उसके बाद फॉर या सिंस लगाए, उसके बाद
टाइम वर्ड। अब हमारा आज का जो इंट्रोगेटिव सिंबल हो सेंटेंस होगा क्या होगा, सिर्फ हैज़ और हैव आगे आ जाएगा और बाकी सो ऑन। ठीक है, तो यानी इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या बोले, हैज और हैव बाहर चलाया और बाकी सब सेम एज फॉर्म में। ठीक है, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्लस फॉर या सेंस और उसके बाद हो गया आपका टाइम वर्ड। जो होगा जो भी हो, फिक्स टाइम है तो सेंस लाएगा और फिक्स टाइम नहीं रहेगा तो फॉर का यूज़ करेंगे। आप मेरे वीडियो को पहला वीडियो प्रेजेंट टेंस का जरूर देखिएगा, ये पास्ट टेंस का हम दिए हैं। अगला वीडियो फ्यूचर टेंस का देंगे और उसके बाद उसका एक्टिव से पैसिव बदलना सीखेंगे पहले। ठीक है, इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मेरा क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर सेक्शंस का एक A to Z लेके चल रहे हैं, उसका हम कॉन्सेप्ट ग्रामर का देंगे 8 पार्ट्स का, और ये सब जो कॉन्सेप्ट है टेंशन्स का बीच में आपको वीडियो मिलता रहेगा। और यदि समझ में नहीं आया, किसी तरह का कुछ बदलाव का ज़रूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे या आप जो हमें एडवाइस देंगे उसको हम फॉलो करेंगे। चलिए, थैंक यू।